पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा जब से तुम तिलस्मी नगरी से आई हो ना, तब से तुम जूनियर जी कहती रहती हो। ये कोई बात नहीं बोला? फिर उसके दोनों सीन मेरे हाथों में ही रह गए। कहीं राक्षस मैं तो नहीं। बड़ा ही शुभ और मंगलमय हो तुम्हारा जन्मदिन। मेरा जन्मदिन? राहुल की बराबरी इससे नहीं हो सकती। कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा। नो सेलिब्रेट। इतनी बड़ी क्राइम रिपोर्टर मेरी असिस्टेंट होकर बच्चों की तरह रो रही है। अपनी जान सबको प्यारी होती है और तुम्हें भी जरूर। और अब आगे। कल उसका फोन आया था सर, आखिरी वार्निंग देने के लिए। उसने कहा अगर कल के न्यूज़पेपर में ये खबर नहीं छापी तो अब निशाना सीधा तुम्हारे दिल पर होगा। मैं डर गई सर, मैं बहुत डर गई और डर के मारे बिना आपसे पूछे मैंने ये खबर छाप दी। सर अब जो चाहे वो सजा दे सकते हैं मुझे, मैं हंस के सह लूंगी। कुसुम, जो हुआ सो हुआ। हिम्मत से काम लो कुसुम, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो कुसुम। अरे नहीं पता। हिम्मत से काम लीजिए सर। पता है। फिर पता है मेरे परदादा के परदादा के परदादा के पास इतना लंबा बांस था, जमीन से लेके आसमान तक। वो जब भी चाहते हैं आसमान को हिला के रख देते हैं और बारिश हो जाती है। ए गौरव, तू सुन रहा है ना? हाँ सुन रहा हूँ। गया केला पेट में, मतलब से बांस की बात कर रहा हूँ। और ये उस गेट की तरफ देखे जा रहा है, वहाँ क्या केले पड़े हैं। पता नहीं ये शैली क्यों नहीं आई अब तक। ओ शैली, अरे ओ वो तो है ही लेट लतीफ। हाँ वैसे मैं क्या कह रहा था? ओ देखो शैली आ गई। हाय हाय एवरीबॉडी, हाय गौरव, हाय मॉन्टी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गौरव। थैंक यू शैली। क्या आज तुम्हारा बर्थडे है? आज से मैं सबके बर्थडे डायरी में लिख के रखूंगा ताकि मैं भूल ना सकूं। थैंक यू शैली, तुम्हें मेरा जन्मदिन याद था? मुझे तो तुम्हारी हर बात याद रहती है। गौरव ये लो केला, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है यार। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, लो खा लो। मोंटी मैं केला नहीं खाता, तू ही खा ले। अरे खा नहीं सकते तो खिला तो सकते हो ना। हमें तो तुम्हारी बर्थडे ट्रीट चाहिए। क्यों शैली, ठीक है ना? ये तो गौरव पे डिपेंड करता है। हमारा काम था इसे विश करना, जो हमने कर दिया। अब अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है ये तो ये ही जाने। बर्थडे? ये कड़का भिखारी ये बर्थडे बनाएगा? बर्थडे तो मैंने बनाया था, मैंने। क्यों, याद है ना तुम सबको? क्या पार्टी दी थी, एकदम फैंटास्टिक। ये भिखारी
ये तो मंदिर जाएगा, प्रसाद खाएगा और आ जाएगा। चलो। केक काटना, आइसक्रीम, वेफर्स वगैरह ये तो हर किसी के जन्मदिन पर होते हैं, लेकिन मैं अपना जन्मदिन डिफरेंट वे में सेलिब्रेट करूंगा। ओ, ये तेरा डिफरेंट वे क्या है? हाँ हाँ बताओ ना, हमें भी कोई डिफरेंट वे ही चाहिए। सुनो, हम सबको अपने जन्मदिन पर अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए। वाह गौरव, ये हुई ना कुछ हटके बात। ओ हटेली, चल हट। ये तेरा करवा चौथ का व्रत नहीं, इसका बर्थडे है। जहाँ खाना नहीं वहाँ मोंटी नहीं। ओके। अरे ओके क्या, मैं तो मजाक कर रहा था यार। अभी खाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। मोंटी, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ है। तो आज हम अच्छे काम करेंगे। ओके। दान पुण्य करेंगे। ओके। भूखों को खाना खिलाएंगे। ओके। तो तुम भी भूखों के बीच बैठ जाना। ओके। क्या तूने मुझे भुक्कड़ कहा? मैं भुक्कड़ हूँ? मैं भिखारी हूँ? मैं दान का खाना खाऊंगा? जब तक मुझे चढ़ाता रहता है, कभी भिखारी, कभी भुक्कड़, कभी आवारा, कभी ये कभी वो। क्या ये सब? हाँ मैं सारी रात मरीजों की सेवा करते करते थक गया हूं। अब मैं आराम करना चाहता हूं। सनसनीखेज खबर, आज की सनसनीखेज खबर, डॉक्टर राजीव सक्सेना का दिन दहाड़े कत्ल, डॉक्टर राजीव सक्सेना का खून, डॉक्टर राजीव सक्सेना का खून। कातिल ने 5 राजमोहन मारने का दावा किया, पर खून हुआ डॉक्टर राजीव सक्सेना का। आज की सनसनीखेज खबर, डॉक्टर राजीव सक्सेना का खून। अरे बाप रे बाप, सुबह अखबार में 5 आदमियों की खून की धमकी छपी थी, कातिल ने तो एक का खून भी कर दिया। अरे बाप रे, हम तो ये मजाक ही समझ रहे थे, उसने तो सचमुच कर दिखाया।
इसका मतलब है बाकी के 4 खून भी होकर रहेंगे। क्या हुआ? किसका खून हो गया? अरे कोई डॉक्टर थे। देखो देखो देखो, इसमें सब कुछ लिखा है। चलो भाई। 24 घंटों में 5 राजमोहन मारे जाएंगे। डॉक्टर राजीव का खून भी इसी कड़ी का लगता है। अगर ये सच है तो बाकी के 4 लोग भी आज मारे जाएंगे। पुलिस अब तक ये पता ना कर पाई कि बाकी के 4 लोग कौन होंगे। ऊपर 5 राजमोहन, नीचे डॉक्टर राजीव का खून। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है कातिल ने पुलिस को धोखा देने के लिए ये गलत न्यूज़ छपाई हो। न्यूज़ गलत हो या सही, क्या फर्क पड़ता है? आखिर कातिल ने खून तो कर ही दिया ना। लेकिन शैली, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, हमें जरूर कुछ करना चाहिए। क्या? तुम्हारे घर पे जाके खाना खाना चाहिए। ओफो मोंटी, खाना 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 तुम्हें और हाँ आता है ना? क्या? पसीना। ओफो मोंटी, बस भी करो। कहो गौरव, हमें क्या करना चाहिए? हमें बाकी के 4 लोगों को बचाना चाहिए। पर ये तो पुलिस का काम है ना। बबलू, अगर हमारे देश का हर एक नागरिक तुम्हारी तरह सोचने लगे, पुलिस तक कोई भी खबर ना पहुंच सके। आखिर पुलिस भी तो हमारी तरह इंसान होती है। अगर हम उनकी मदद कर लेंगे तो इसमें बुराई क्या है? ठीक कहा गौरव। अगर हम सब मिलकर उन 4 का खून होने से पहले उन्हें बचा ले तो इसमें बुराई क्या है? गौरव, आई एम विथ यू। जया केला पेट में। अगर ये लड़कियों की तुम्हारा साथ दे सकती है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ गौरव। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बताओ गौरव, हमें क्या करना चाहिए? हमें डॉक्टर राजीव के यहाँ चलना चाहिए और उनके घर से उस कातिल के बारे में कुछ क्लू इकट्ठा कर लेना चाहिए। इससे हम कातिल को और खून करने से पहले ही पकड़ लेंगे। बबलू, तुम्हारा घर तो पास ही में है। हम तुम्हारे घर चलेंगे, डायरेक्ट टीम से डॉक्टर राजीव का एड्रेस निकालेंगे और फिर निकलेंगे। राइट? पता मिल गया। चलो निकलते। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो बच्चों? अभी अभी तो स्कूल से आए हो। खाना तैयार है, चलो खा लो। खाना तैयार है आंटी। चलो ना आंटी, चलो। हाँ चलो। मोटे जरा रुकेगा? वो क्या है ना मम्मी, हम कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। अरे भाई, ऐसा भी क्या जरूरी काम है जो खाना छोड़कर जा रहे हो? वो क्या है ना, आज गौरव का जन्मदिन है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। वही कुछ खा लेंगे। ठीक है गौरव बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू आंटी। जीते रहो। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। ए मोटे, इधर इधर। चलो चलो। बहुत खा लिया आज, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक्सरसाइज करता हूँ। हाँ अरे, आज उस्ताद इस बच्चा पार्टी के साथ कहाँ जा रहे हैं? ओहो, आज तो उस्ताद का बर्थडे है। जरूर पार्टी उड़ाने जा रहे हैं, तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं? हैप्पी बर्थडे उस्ताद, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बुजो। मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। गौरव, तुमने बूजो को थैंक यू कहा? हाँ, वो ये भी हमारे साथ आ गया ना, इसलिए थैंक यू कहा उसे। पर ये क्या करेगा? वही जो तू नहीं कर सकती। चुप। गौरव, तुमने मुझे जब कहा, अपनी शैली को जब कहा तुमने। हाँ? नहीं शैली, मैं तो, तुम समझ रहे हो ना, हाँ, बोलो बोलो उस्ताद, बोलो बोलो ना, डर क्यों रहे हो उस्ताद? बोलो बोलो। तुमसे मतलब? गौरव, तू क्या कुछ पागल हो गया है? किससे बातें कर रहा है? मैं मैं किसी से नहीं, वो किसी से नहीं। मोंटी का चला गया। आ गया। क्या ना, मेरा पेट पूजा करने गया था। मोंटी देखना, गौरव पागल हो गया है, कब से कुछ भी बड़बड़ाते जा रहा है। गया केला पेट में। मैं कहता हूँ, भूख के मारे बड़े बड़ों का दिमाग खराब हो जाता है। एक काम करते हैं, हम लोग कहीं बैठ के कुछ खा लेते हैं। पहली बार इस मोटे ने अकल की बात की। बूझो चुप। क्या तुमने मुझे बूझो कहा? तुमने मुझे कुत्ता कहा? कभी
कुत्ता, कभी बंदर, कभी गधा। मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, मैं नहीं आ रहा। अरे मेरे दोस्त, मेरे मोंटी, मेरे मोटे, मैं तुझसे नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि बुझो चुपचाप हमारे साथ चलेगा। ओह, यू आर राइट गौरव, पुलिस भी तो कुत्तों की मदद लेते हैं। ओ पुलिस, वो कुत्ते ना इंटेलिजेंट होते हैं, इस आवारा की तरह नहीं होते कुत्ते। हाँ डर गया ना मोटे? अरे यार, मैं तो थक के चूर चूर हो गया। अब हमें क्या मालूम था कि पुलिस इतनी देर तक वहाँ रुकने वाली है। सारी जासूसी थरी की थरी रह गई, हमें तो अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। अंदर जाने का जरा सा भी मौका मिल जाता ना, तो हमारे हाथ कोई ना कोई क्लू जरूर लग जाता। ओ क्लू, तू क्या बड़ी जेम्स बॉन्ड की बेटी है, क्लू हाथ लग जाता। मोंटी बस करो यार। अब बबलू तुम्हारा घर आ गया। अरे तेरी मम्मी ने कुछ खाने के लिए तो रखा होगा ना? हाँ रखा होगा, रखा होगा। ये तो मेरी मम्मी की चीख लगती है। चलो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पापा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। देखो मेरे पापा को क्या हो गया? चले टमाटर लगाओ ना। कहीं ये काम भी उसी कातिल का तो नहीं? अगर ऐसा है तो उसने एडवोकेट जतीन सक्सेना का खून कर अपनी धमकी की सच्चाई साबित कर दी। उसने दूसरा खून भी कर दिया। इससे पहले कि कातिल तीसरा खून भी कर दे, मुझे उसे रोकना होगा। उसे रोकना होगा, हर हाल में उसे रोकना होगा मुझे। भले उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उसे रोक कर रहूंगा। शहर में दो खून, वो भी कुछ घंटों में, वो भी मेरे होते हुए। हाँ सर, बहुत शर्म की बात है। क्या तुम बता सकते हो कि कातिल खून करता क्यों है? हाँ सर, देखिए सर, पहले लोग चोरी और डाका डालते थे दूसरों का माल हड़प करने के लिए, और फिर बचने के लिए देखने वाले का खून कर देते थे। लेकिन आजकल के लोग ऐसा नहीं करते हैं सर। तो कैसा करते हैं? कैसा? मर्डर। फिर चोरी की, डाका डाला, माल लिया और निकल गए। लेकिन सर, अपने इलाके में ये जो 2 खून हुए हैं ना, वहाँ पे ना तो कोई चोरी हुई है और ना ही कोई डाका। बड़े पागल लोग हैं, बिना मतलब के खून कर देते हैं। बड़ी गलत बात है। सही बात है सर। गलत बात है। गलत बात है सर, गलत बात है। हाँ। लेकिन सर देखिए, ये भी तो हो सकता है कि जिन लोगों का खून हुआ है उनकी कातिल के साथ पहले से कोई दुश्मनी रही हो और उसने आज उसका बदला ले लिया। तुम्हारी बात में दम है, तुम्हारी बात में दम है। बहुत होशियार होते जा रहे हो तुम। सर होशियार तो मैं बचपन से ही था, लेकिन जब से आपके अंडर आया हूं ना, आपकी सोबत का असर है बस। हाँ, क्यों नहीं? आखिर दुनिया को पता तो चलना चाहिए कि तुम मेरे असिस्टेंट हो। हाँ सर।
आखिर कौन है ये मोहिनी शर्मा? क्या इसका भी खून होने वाला है? क्या ये वही शख्स है जिसने 5 खून करने का दावा किया है? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, न होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी